हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राम पांडे। क्लास 11 बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 और पार्ट 3 ऑलरेडी हमने दो पार्ट्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशंस को हमने कवर किया है। दूसरे पार्ट में हमने कवर किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आपने ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को हमने क्या किया है, कवर किया है। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इस पार्ट में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन करें हम लोग, तो इसको आप इस तरीके से क्लासिफाइड करें। तो पहला पार्ट है हमारा इंडस्ट्री का, यानी बिजनेस में इंडस्ट्री, और दूसरा पार्ट है हमारा कॉमर्स। अगर हम लोग बिजनेस को क्लासिफाइड करें, बिजनेस एक्टिविटीज को क्लासिफाइड करें, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है भैया हमारा कॉमर्स। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें देखिए सबसे पहले चीज हम लोग इंडस्ट्री को कवर करेंगे। इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री की जैसी ही बात आती है तो आपको इसमें भी तीन चीजें आपको पढ़ना है। पहला तो भैया कौन सा इंडस्ट्री, तो प्राइमरी इंडस्ट्री। एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसको, प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा हमारा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा जो है वो है हमारा टर्सरी, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री, TERTIARY, टर्सरी इंडस्ट्री, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर्स भी बोलते हैं। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। प्राइमरी को पढ़ेंगे, देन सेकेंडरी को पढ़ेंगे, देन टर्सरी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी में क्या क्या चीजें आती हैं। प्राइमरी पहले तो समझें कि प्राइमरी इंडस्ट्री होता है क्या है, ठीक है। अब प्राइमरी इंडस्ट्री को आप समझ लेते हैं तो आधे काम तो ऐसे ही हो जाते हैं कि भैया होता है क्या प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। सबसे पहली चीज कि प्राइमरी इंडस्ट्री इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शंस एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट। यानी इसको नेचुरल रिसोर्स से जितने भी हम लोग प्रोडक्शंस करते हैं, चाहे एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे उसको हम लोग ब्रीडिंग के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी चीजें करते हैं नेचुरली, दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी इंडस्ट्री ना। जैसे कि हमने प्लांट, अब एक एक चीज पढ़ेंगे। अब इसमें भी हमारे दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्या होता है एक्सट्रैक्टिव, और दूसरा पार्ट जो है वो है हमारा जेनेटिक। यानी कि प्राइमरी में भी दो पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री। तो दोनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्या होता है ना। प्राइमरी समझ लिए, जो नेचुरल रिसोर्स के थ्रू है, यानी नेचुरली है, उसको बना नहीं सकते हैं, नेचर द्वारा ही प्रोड्यूस हो सकता है, वो होता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री। चाहे उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करें नेचुरली या ब्रीडिंग के थ्रू प्रोड्यूस करें, रिप्रोड्यूस करें, ठीक है, जो भी होता है। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है, ठीक है, यहां पे होता है ऑल दोस इंडस्ट्रीज विच आर इंगेज्ड इन द राइजिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। यहां पे क्या करते हैं, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स से लेते हैं, यानी हम लोग कुछ नहीं करते हैं, वो नेचुरल रहता है, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। अब फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक्सट्रैक्टिव है। जैसे कि सॉइल, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी को हम लोग लेते हैं, ठीक है। वाटर, एयर, ये सब क्या है, ये हम लोग पहले से अवेलेबल है, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिश फ्रॉम रिवर, नदी में से हमने मछली पकड़ लिया, वो क्या होगा, एक्सट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। कोल माइन, कोयला हमने क्या किया, निकाला, एक्सट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। जेनेटिक में क्या करते हैं कि हम लोग विच आर इंगेज इन द ब्रीडिंग, ब्रीडिंग ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, ब्रीडिंग होती है, ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडिंग के थ्रू। जैसे कि हमने प्लांट्स, एनिमल। अब इसमें क्या होता है कि जेनेटिक में पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म में क्या करते हैं हम लोग, ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसके थ्रू हम लोग चिकन, जो भी रहता है पोल्ट्री फॉर्म के थ्रू, वो काम करते हैं, ठीक है। तो किसमें आता है, ब्रीडिंग के अंदर आता है। हमने मछली पालन किया है, ब्रीडिंग किया है, प्लांटिंग किया है, ब्रीडिंग किया है, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि वो ब्रीडिंग हुआ। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा हमारा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या मतलब है कि ध्यान दीजिए,
all those activities which are connected with using the materials which have already been extracted at the primary stage। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राइमरी स्टेज से मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके हेल्प से हम लोग मशीन के थ्रू एक नए फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड द सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम लोग, जैसे कि मान लो कि हमने कॉटन है, कॉटन से हमने क्या बनाया, क्लोथ्स बनाया। कॉटन से क्या बनाया, क्लोथ्स बनाया, थ्रेड बनाया ना, थ्रेड्स बनाए। तो कॉटन के थ्रू, कॉटन हमारा किसका है, प्राइमरी का पार्ट है, और मशीनरी के थ्रू हमने क्या किया, इसको क्लोथ्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अब आयरन ओर है, आयरन ओर से क्या किया हमने, स्टील बनाया, ये सेकेंडरी का पार्ट है। ठीक है। तो सेकेंडरी में भी हमारा दो होते हैं, ध्यान दीजिए, सेकेंडरी के पार्ट में भी हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, और दूसरा होता है कंस्ट्रक्शन। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग किसका पार्ट है भैया, सेकेंडरी का दो पार्ट है। सेकेंडरी में दो पार्ट्स हैं, जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक है कंस्ट्रक्टिंग। मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग पढ़े अगर, तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें इसमें पहला है, इसमें पहला अगर बात करें तो पहला इसमें है एनालिटिकल। ध्यान दीजिए, एनालिटिकल। अब क्या होता है एनालिटिकल, एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है जिसमें एक ही मटेरियल से अलग अलग बहुत सारे मटेरियल्स हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है। जैसे क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल यानी इसमें कहिए कि द बेसिक रॉ मटेरियल्स आर एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इन द डिफरेंट फिनिश गुड। ठीक है। जो रॉ मटेरियल होता है उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, एनालाइज करते हैं इनटू द डिफरेंट फिनिश गुड्स। डिफरेंट फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं एक ही मटेरियल्स को। जैसे कि क्रूड ऑयल से हमने सेपरेट किया फिनिश गुड्स, केरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल। ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, अलग अलग किया। क्रूड ऑयल क्या है, एक ही चीज है, लेकिन हम लोग क्या किया, बहुत सारे उसको फिनिश गुड्स हमने सेपरेट किया, उसको बोलते हैं एनालिटिकल। दूसरा जो होता है वो होता है सिंथेटिकल। अब इसको ध्यान दीजिएगा, सिंथेटिकल। अब क्या होता है भैया, सिंथेटिकल मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है सिंथेटिकल। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि टू और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड, टू और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू मैन्युफैक्चर प्रोसेस टू मेक द फाइनल गुड्स। यानी दो मटेरियल्स को एक साथ कंबाइंड करते हैं जिससे एक फाइनल गुड्स बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक। ठीक है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट में क्या करते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स को आप ऐड करते हैं सीमेंट बनाते समय, और जब पूरे मटेरियल्स को एक साथ ऐड करके मिक्स करते हैं, देन क्या करता है, वो नया प्रोडक्ट बनता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सीमेंट। तीसरा जो इसमें है, थर्ड पॉइंट है, और तीसरा इसमें है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसी का पार्ट है प्रोसेसिंग। अब क्या होता है भैया, प्रोसेसिंग जो होते हैं ना, अब देखो प्रोसेसिंग का मतलब होता है बहुत सारे स्टेप से गुजरने के बाद फाइनल गुड्स बनता है। जैसे हम बात करें शुगर का, चीनी। अब चीनी बनाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसा नहीं कि एक तरफ से आप शुगर केन डालो, दूसरी तरफ से चीनी बन के तैयार हो जाता है। हाँ, राहुल गांधी वाली नहीं कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ सोना बन के तैयार हो रहा है। ऐसा कुछ भी सिचुएशन नहीं होने वाला है। क्या होता है भी कि आप बहुत सारे प्रोसेस करते पड़ते हैं, स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। तो जो बहुत वेरियस स्टेप्स लेकर के फाइनल गुड्स बनते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोसेसिंग। आप एक शुगर केन है, उसको आप जूस निकालते हो, उसके बाद उसको खोलाते हो, दैट्स लॉट्स ऑफ प्रोसेस होती है। देन आफ्टर आपका क्या कहते हो, शुगर जो आप खाते हो बनता है। इसके अलावा होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री, इसी का पार्ट है असेंबलिंग। इसी में देख लेते हैं हम लोग असेंबलिंग। अब असेंबलिंग का मतलब समझ रहे हो कि बहुत सारे फिनिश गुड्स को एक साथ जोड़ते हैं। ऑल दोज इंडस्ट्री विच आर इंगेज इनटू द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ असेंबल करते हैं जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड द असेंबलिंग। जैसे कि हमको टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, लैपटॉप देख लो, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे क्या करते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, देन हम क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट बनता है, दैट्स कॉल्ड द। इसमें आप लिख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। आपको देखो, मैं इसको लिखवाते हुए चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, लिखते हुए चलो।
ठीक है। तो आप उसको जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये सब क्या है, असेंबलिंग है। अब बात करेंगे कंस्ट्रक्शंस का, तो कंस्ट्रक्शंस में आपको मिलेगा भाई कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद द प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज, ओहो सॉरी, ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर एंगेज इन द कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्शंस एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शंस में, जैसे कि ब्रिज, रोड, ठीक है, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपको ब्रेक्स, बालू, बहुत सारी चीजें मिलके क्या होती है, वो कंस्ट्रक्ट होती है, बहुत सारे फाइनल गुड्स मिलके क्या होती है, वो कंस्ट्रक्ट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो ये हमारे कुछ इंडस्ट्री है। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है हमारा टर्सरी इंडस्ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टर्सरी इंडस्ट्री जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे मोस्ट जो डेवलपिंग है हमारे देश के अंदर वो है टर्सरी सेक्टर, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से सर्विस पे पूरी तरीके से डिपेंड होते जा रहे हैं, टर्सरी यानी कि सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, इसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। तो ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सर्विस। सर्विस का जो फीचर्स होता है विच कैन नॉट टच एंड सीन, वो क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल का मतलब विच कैन नॉट टच एंड सीन, तो इनटेंजिबल होता है जिसको हम लोग न छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज होती है जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सर्विस देती है, ताकि वो अच्छे से क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। इसमें हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये हमारे सर्विस सेक्टर है, सबसे मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स है हमारे इकोनॉमी के अंदर। सबसे ज्यादा हमारा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करता है प्राइमरी सेक्टर्स, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी, लेकिन सबसे मोस्ट फास्ट ग्रोइंग सेक्टर हमारा है वो है टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉमर्स पार्ट को हम लोग ध्यान देते हैं। कॉमर्स क्या होता है भाई, कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री में हमारा क्या था, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, है ना। कॉमर्स में क्या होता है, एक वाइड टर्म है ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी वो सारी एक्टिविटीज जो कि हमारे सेल्स के लिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए जरूरी होती हैं, उसको बोलते हैं कॉमर्स। और कॉमर्स के हमारे दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसमें हमारे ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स की बात करें तो दो हैं। ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स कितने हैं भैया, दो हैं। ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, आपको क्या समझना है कि भैया कॉमर्स क्या है, जो हमारे गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विस को ट्रांसफर ऑफ सेल्स करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हमारे सर्विसेज एक्टिविटीज नेसेसरी होते हैं, दैट्स कॉल्ड द कॉमर्स। ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स में बात करें तो दो होते हैं, इसमें पहला तो होता है ट्रेड, और दूसरा जो होता है वो होता है एड्स टू ट्रेड, एड्स और टू ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड, दोनों एक ही होता है, ठीक है। अलग अलग नाम है, एक्सिलरीज टू ट्रेड, एक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। एड्स टू ट्रेड या एक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है, देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग लेंगे ट्रेड, क्या होता है भाई, ट्रेड, आहा ट्रेड, ट्रेड क्या होता है पहले समझे। ट्रेड refers to buying and selling of goods and services which the aim of earning profit, यानी ट्रेड में क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं जिसका पर्पस होता है अर्निंग प्रॉफिट, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड। और अगर हम लोग क्लासिफाइड करें ट्रेड को, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड को अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो आपको दो तरह के ट्रेड मिलेंगे। पहला तो भैया हमारा इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल में दो पार्ट्स होते हैं हमारे, पहला तो होता है होलसेल
WHOLESALE होलसेल ट्रेड, और पहला रिटेल ट्रेड RETAIL रिटेल ट्रेड। इसमें क्या होता है हमारा, तीन होते हैं। इंपोर्ट, पहला क्या होता है फिर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। क्या होता है, इंटरपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड, ENTERPOT इंटरपोर्ट ट्रेड। ठीक है, ऐसे हम लोग समझो इंटरपोर्ट ट्रेड। अब इसको समझते हैं क्या होता है अभी। पहले तो हम लोग बात करें अगर इंटरनल ट्रेड के अंदर, तो ऐसा ट्रेड जो हम अपने कंट्री के अंदर विथ इन द ज्योग्राफिकल एरिया, जिसको डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, तो विथ इन ज्योग्राफिकल एरियाज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल ट्रेड, जिसमें होलसेल होते हैं। होलसेल क्या होता है, होलसेल वो बंदा होता है जो एक बल्क अमाउंट में क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है, बल्क अमाउंट यानी कि ह्यूज अमाउंट में, और वो ह्यूज अमाउंट को क्या करता है, छोटे छोटे रिटेलर्स यानी जो छोटे व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी, ठीक है, उनको क्या करता है, वो सामान को छोटे छोटे यूनिट्स में देता है। ठीक है, और ये सब क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं। परचेज एंड सेल वर्ड यूज होता है फॉर द इंटरनल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड में जो कि हम लोग आउटसाइड द वर्ल्ड करते हैं, यानी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल ट्रेड, यानी एक कंट्री से अधिक कंट्री में क्या करते हैं हम लोग, जब व्यापार करते हैं, दैट्स कॉल्ड द इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इसमें इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब दूसरे देश से अपने कंट्री में मंगाते हैं, ठीक है, यानी हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री टू अपने कंट्री के लिए। ठीक है, यानी इसको बात करें हम लोग कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, हम लोग फॉरेन कंट्री से गुड्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंपोर्ट। यानी चाइना से हमने कोई गुड्स परचेज किया, दैट्स कॉल्ड द इंपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री, जब हम लोग फॉरेन कंट्री को गुड्स बेचते हैं, वो क्या होता है हमारा एक्सटर्नल एक्सपोर्ट। ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया, अमेरिका को कोई गुड्स बेचा, चाइना को कोई गुड्स बेचा, तो हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट को थोड़ा समझिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट टू द अदर कंट्री, यानी कि हमने अमेरिका से कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उस गुड्स को हमने श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर दिया, तो हो गया इंटरपोर्ट। यानी हम लोग ने इंपोर्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ अदर कंट्री, हमने कोई दूसरे कंट्री से इंपोर्ट किया और तीसरे कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारा एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, जिसको हम लोग एक्सिलरी ट्रेड के नाम से भी जानते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको लिखा है एक्सिलरी ट्रेड। ठीक है, एड्स टू ट्रेड ये क्या होता है, दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, जो कि हमारे परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स को फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रोवाइड करता है, वो होता है हमारा एड्स टू ट्रेड। इसमें क्या क्या चीजें आती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आती है। दूसरा हमारा आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन करता है, यानी बिना ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन के आप क्या कर सकते हो, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते हो, तो आप व्यापार ही नहीं कर सकते हो सर, क्योंकि आप जहां मैन्युफैक्चर कर रहे हो वहीं सारे गुड्स तो बिकेंगे नहीं। उसको क्या करना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से कंज्यूमर प्लेस तक पहुंचाना होगा। जो काम करता है कौन, वो करता है एक्सिलरी ट्रेड। बैंकिंग एंड फाइनेंस, अब आपको पता है ना कि फाइनेंस जो है ना वो बैकबोन है हाँ हमारे एक व्यापार के लिए। अब हमें क्या होती है कि फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग बैंक से क्या करते हैं, बोरो करते हैं। अब तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो बैंक प्रोवाइड कर रही हैं, तो उनकी जरूरत है। इंश्योरेंस क्या करता है, तीसरा पार्ट क्या, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है कि हमारे रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अगर व्यापार है तो हो सकता है बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो जलने की संभावना है, बर्बाद होने की संभावना है, चोरी होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं ताकि हमारी रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, रिस्क को कवर किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा चौथा वेयर हाउसिंग। व्हाट अबाउट द वेयर हाउसिंग, चौथा वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम। अब क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें एक बार हम लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, उसके बाद सीजन खत्म हो जाते हैं उसका, तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको क्या करना पड़ता है, एक जगह इकट्ठा करके रखना पड़ता है ताकि पूरे साल कंज्यूमर को सप्लाई किया जा सके। ठीक है, जैसे कि शुगर केन की पूरी साल होती नहीं है, एक बार शुगर आया, शुगर बना और उसको स्टोर करके रख देते हैं ताकि पूरे साल कंज्यूमर्स को सप्लाई किया जा सके। तो वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है, ये भी हमको सर्विस प्रोवाइड करता है। और फिफ्थ पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का मेन जो पर्पस है ना भाई, देखो एडवर्टीजमेंट एक ऐसा चीज है ना कि आप ये सोच रहे हो कि मैं बैठा हूं और कस्टमर मेरे पास आए, तो पॉसिबल नहीं है। पहले अपने
प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचानी पड़ेगी आपको कि नहीं भैया मैं इस तरह के प्रोडक्ट को क्या करता हूं, बनाता हूं। तो आप अगर उस तरह के प्रोडक्ट को बनाते हो और उसको क्या करते हो, पहुंचाते हो मार्केट तक, लोगों तक, कंज्यूमर तक, तब क्या करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एड्स टू ट्रेड में वो एड्स टू ट्रेड का मतलब, एक्सक्लूसिव ट्रेड का मतलब होता है जो हमारे ट्रेड को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं, दैट्स कॉल्ड द ट्रेड, एक्सक्लूसिव ट्रेड, एड्स टू ट्रेड। ठीक है, आज क्या हम लोग कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि आज हम लोग लगभग चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।